सो फ्रेंड्स, जब हम अपने डीजे के लिए नया टॉप बनवाते हैं तब हमें एक चीज का कंफ्यूजन जरूर होता है कि टॉप के लिए कितने वाट का स्पीकर ले। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि भाई हमें अपने टॉप के लिए कितने वाट का स्पीकर लेना चाहिए। आप शायद डीजे का काम करते हो या फिर लाइव का काम करते हो, टॉप के लिए स्पीकर वो कितने वाट का होना चाहिए, ये एक कंफ्यूजन जरूर रहता है। और इसके कारण हम बिना सोचे समझे अगर स्पीकर ले लेते हैं फिर हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि हमारा टॉप वैसी क्वालिटी हमें नहीं दे पाता है या फिर वैसा थ्रो हमको नहीं दे पाता है जिसका हमें जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम कंप्लीटली यही बात करेंगे कि टॉप के लिए किस टाइप का स्पीकर वो सबसे बेस्ट रहने वाला है। अगर आप लाइव का काम करते हो तो भी किस टाइप का स्पीकर लेना है, और अगर आप डीजे का काम करते हो तो कितने वाट का स्पीकर आपको लेना है, वो पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ में बताएंगे। और टॉप का जो हम स्पीकर लेते हैं तब हमें उसकी क्या क्या डिटेल है वो चेक करनी चाहिए कि हमारे लिए ये स्पीकर बेस्ट है या नहीं है। तो ये कंप्लीटली आज का हमारा वीडियो टॉप के स्पीकर के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी के हमारे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप के ऊपर। तो टॉप के अंदर फ्रेंड्स दो तरह के स्पीकर यूज करते हैं हम। एक 15 इंची के अंदर आता है, दूसरा 12 इंची के अंदर आता है। 12 इंची के अंदर वाले टॉप को हम मिनी टॉप बोलते हैं, जो हम ज्यादातर लाइव के छोटे सेटअप के लिए यूज करते हैं या फिर मंदिर साउंड के लिए यूज करते हैं। वो 12 इंच के अंदर टॉप आता है। एक बड़ा टॉप आता है जो 15 इंची स्पीकर के साथ में आता है, जो लाइव और डीजे दोनों के लिए काम लिया जाता है। इनके अंदर स्पीकर की बात करें तो ये स्पीकर की मिनिमम है वो मार्केट के अंदर शुरुआत है वो 200 वाट से हो जाती है। 15 इंची साइज के अंदर 200 वाट से शुरुआत हो जाती है। और ये स्पीकर अलग अलग कंपनी के आपको लगभग 1200 या 1300 वाट तक के भी आपको मिल जाएंगे। अब बात ये रहती है कि हमें अपने साउंड के लिए कितने वाट का स्पीकर है वो लेना चाहिए। आज के टाइम में वर्तमान में साउंड का बहुत आज के टाइम में साउंड का काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो उसके हिसाब से हमें कौन सा स्पीकर है वो लेना चाहिए। वैसे गाइज, आप भी टॉप यूज करते होंगे या आपने काफी लोगों को टॉप देखा भी होगा और उनको पूछा भी होगा कि वो कितने वाट के स्पीकर यूज करते हैं। मेरे पास भी टॉप है। मैं अपने साउंड की बात करूं तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास 400 वाट से लगाकर 700 वाट तक के टॉप के अंदर स्पीकर हैं। 400 वाट की भी है, 600 वाट के अंदर भी है, 700 वाट के अंदर भी है। अलग अलग टॉप हैं। अब रहता यह है कि हम लाइव के लिए कितने वाट के टॉप का यूज करें या फिर उसके लिए कितने वाट का टॉप का स्पीकर हमें लेना चाहिए, और डीजे के लिए कितने वाट के टॉप के स्पीकर का लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज तक हमने टॉप के अंदर 300 वाट के स्पीकर भी यूज किए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आज के टाइम में यानी अब करंटली टाइम में उस टाइप के टॉप की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की ज्यादातर डिमांड है और लोग ज्यादातर कंपटीशन को देखते हैं, साउंड की क्लियरिटी को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं। उसके कारण फ्रेंड्स 300 या 400 वाट के टॉप के स्पीकर अब ज्यादातर कोई मायने है वो नहीं रखते हैं। यानी कि अब आपके टॉप की शुरुआत है वो ऐसी होना चाहिए जो आने वाले टाइम में भी आपके साथ रहे। यानी आपको ये 2 साल या 3 साल के बाद ये ना लगे कि मुझे अब टॉप थोड़ा हेवी लेने की जरूरत है। अभी आप ये माइंड में रखकर टॉप के स्पीकर को चूज करोगे तो आपके आने वाले टाइम में वो स्पीकर काम आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइव के टॉप की। तो फ्रेंड्स आज के टाइम में लाइव के अंदर वैसे काफी सारा इक्विपमेंट यूज करते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपको आगे के टाइम को देखते हुए टॉप के अंदर कम से कम 500 वाट के स्पीकर के साथ में शुरुआत करनी चाहिए। इससे नीचे का स्पीकर आपको लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आप कम पावर का स्पीकर लोगे फिर यहाँ पर आपको साउंड बढ़ाना पड़ेगा। उसके हिसाब से बात करें तो आपको कम से कम 500 वाट के टॉप के स्पीकर की शुरुआत करनी है कम से कम। उसके अलावा आप 600 वाट का ले सकते हो बढ़िया क्वालिटी का, 700 वाट का ले सकते हो। जैसे आप पीओडियो का 600 वाट का टॉप है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है लाइव के लिए, जो 600 वाट का स्पीकर होता है वो, तो वो आप लेकर शुरुआत कर सकते हो। अहूजा का 500 वाट का स्पीकर है वो टॉप के लिए काफी बेस्ट है और लाइव के लिए सबसे अच्छा स्पीकर है, तो वो आप ले सकते हो। तो ये हो गया टॉप के लिए, मतलब आप 500 600 या मैक्सिमम 700 वाट तक के टॉप के लिए स्पीकर है वो यूज कर सकते हो लाइव के लिए। दूसरी तरफ हम रहते हैं डीजे के लिए।
यानी डीजे के लिए कितने वाट का स्पीकर है वो लेना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स आज तक हम ज्यादातर टॉप में डीजे के लिए 500 वाट या 400 वाट या मैक्सिमम 600 वाट तक का टॉप यूज किया है। आप सभी भी हमें कमेंट्स करके बताना कि आपके पास कम से कम कितने वाट का टॉप है और हाईएस्ट आपके पास कितने वाट का टॉप स्पीकर है आप यूज करते हो, तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। मेरे पास जो साउंड है उसका मैंने विवरण आपको दे दिया है 400 से लगाकर 700 वाट तक के बीच में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब बात करते हैं डीजे के लिए। तो फ्रेंड्स आपको अपने डीजे के लिए भी टॉप के स्पीकर का चयन ऐसे स्पीकर को लेना है जो आने वाले टाइम में आपको चेंज ना करना पड़े। यानी अभी आप स्पीकर कोई भी एक कंपनी का चूज कर दिया 500 वाट का और आने वाले टाइम में उसकी डिमांड ज्यादा है, तो आप सोचोगे यार 500 को बेस कर अब 700 वाट का स्पीकर लगा देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो फिक्स है कि आने वाले टाइम में वैसे कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको अपना स्पीकर भी ऐसा ही लेना है जो आने वाले टाइम में आपका साथ दे। तो यहाँ पर फ्रेंड डीजे के लिए आपको कम से कम 600 वाट से शुरुआत करनी है। 600 वाट से नीचे आपको स्पीकर लेना ही नहीं है। जैसे मैं आउजा की बात करूं तो 650 वाट का स्पीकर है, काफी शानदार स्पीकर है, तगड़ा स्पीकर है, वो आप ले सकते हो। अगर आपको उससे हैवी पावर में जाना है तो स्टूडियो मास्टर का 700 वाट का लीजिए, स्टूडियो मास्टर का 800 वाट का लीजिए, या फिर आप प्योरियो का 1000 वाट का टॉप बना लीजिए। यानी फ्रेंड्स 1000 वाट का सिंगल स्पीकर है वो टॉप में लगाइए। उसके अलावा आप अराउंड उसका 1200 वाट का स्पीकर लीजिए जो टॉप के लिए। तो ये रहते हैं फ्रेंड्स डीजे के लिए टॉप जो हैवी पावर के साथ हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 700, 700, 800, 900, 1000 इस कैटेगरी के बीच कोई भी स्पीकर चूज कीजिए, तो आपके लिए भविष्य में आपको दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये है फ्रेंड्स दोनों लाइव और डीजे दोनों के लिए स्पीकर जो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप कम पावर में लोगे तो आपको फिर साउंड में और इक्विपमेंट्स यानी और टॉप बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप परफेक्ट स्पीकर को चूज करोगे तो आपको साउंड में और स्पीकर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया फ्रेंड्स स्पीकर की पावर रेटिंग, उसको देकर लेना है। अब है कि टॉप का स्पीकर लेते समय क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है। तो सबसे पहले टॉप के स्पीकर के लिए सबसे पहला रहता है वॉइस कॉइल, वो आपको नोट करनी है। तो ज्यादातर फ्रेंड्स टॉप के लिए वॉइस कॉइल जो 3 इंच से लगाकर 4 इंच के मध्य होती है, तो आपको भी 3 या 3.5 या मैक्सिमम 4 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर को ही लेना है जो एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। अगर फ्रेंड्स आपके पास बजट अच्छा है तो नेओडियम मैग्नेट वाले स्पीकर का यूज कीजिए, जिसमें आपको साउंड में क्लियरिटी भी सुधरेगी और आपका साउंड का लाइट वेट भी हो जाएगा, यानी जिसमें वजन भी कम होगा और आपका साउंड की क्लियरिटी में भी सुधार होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इन बातों को ध्यान रखें, आप टॉप का स्पीकर है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो।